हेलो आदाब। आज जो घटना हुई है लद्दाख में, उस पर मैं चाहता हूं कि 1-2 मिनट आप लोगों का लूं और मैं जानना चाहता हूं कि कहां है वो व्यक्ति जिसने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मशवरा दिया था कि एक प्रधानमंत्री क्या ऐसे बातें करता है? क्या एक प्रधानमंत्री अपनी आंखें अगले देश को, चाइना से आंखें दिखाकर, आंखें लाल कर कर, आंखें मिलाकर बात करना चाहिए? और बहुत सारे जो पाठ पढ़ाए थे, आज वही व्यक्ति हमारे देश का चौकीदार बन बैठा है, वही व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस चौकीदार से, उस प्रधानमंत्री से, उस जुमलेबाज प्रधानमंत्री से कि क्या आज आपके पास वो आंखें नहीं हैं? क्या आज आपके पास वो 56 इंच का सीना नहीं है? क्या आज आपके पास वो मन मस्तिष्क नहीं है? क्या आपके पास वो जो किसी देश से लड़ने की जो एक प्रधानमंत्री के अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, उसको जवाब देना और जवाबी कार्रवाई करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो अभी बॉर्डर पे जो हो रहा है और जिस प्रकार से आज की घटना हुई है और आज की घटना में जिस प्रकार से हमारे सेना के अफसर और हमारे सेना के 2 वीर सपूत ने अपना जान गंवा दिया है, अपनी आहुति दे दी है, तो क्या हमारे देश के वीर सपूत, हमारे देश के लाल इसी प्रकार इस 56 इंच सीना के जो महारथी बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो अपने आलीशान बंगले में बैठे रहेंगे और हमारे वीर सपूत इसी प्रकार अपना जान वहाँ बॉर्डर पे गंवाते रहेंगे? हमने देखा है 2014 की सरकार बनने के बाद किस प्रकार पठानकोट में हमला होता है, किस प्रकार हमारे जवानों को, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो हमारे वीर सपूतों को, हमारे जवानों को मार देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। हमने देखा है किस प्रकार से इस 56 इंची सीना वाले चौकीदार के रहते हुए देश में पुलवामा हमला हो जाता है, और उस पुलवामा हमला को हुए भी आज 1.25 साल 1.5 साल होने को वाले हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई आज तक उसका कोई लेखा जोखा जो हमारे देश के सामने रखना चाहिए था उस सरकार ने नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही और झूठी जो एक जुमलेबाजी है और देश के लोगों को भ्रमित करना, देश के लोगों को आपस में जात धर्म और संप्रदाय के नाम पे लड़वाना, आपसी जो एक भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत, उसको तोड़ना और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना। और जिस प्रकार से डिवाइड एंड और रूल की पॉलिसी इनके जो सो कॉल्ड जो आका लोग हैं, जो पूरे देश में लोगों के, आम जनता के बीच में वो फैलाते रहते हैं, वो सेम वही काम हमारे देश की चुनी हुई सरकार भी वही काम कर रही है। लेकिन जो असल मुद्दा है, जो देश के लोगों को रोज़गार चाहिए, उस मुद्दे पे हमारे सरकार का कोई भी मंथन नहीं है, कोई भी उस चीज़ पे कोई भी गौर फिक्र नहीं है। इन सब के बावजूद आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और हमारे पड़ोसी मुल्क, चाइना हो, पाकिस्तान हो, या फिर हमारा छोटा सा मुल्क जो है नेपाल, वो आंखें दिखा रहा है, आंखें तरेर रहा है, और हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो निकम्मी सरकार है, जुमलेबाजी की जो सरकार है, सिर्फ बात बनाने वाली जो सरकार रह गई है, क्या वो इसी प्रकार से देश को वर्गलाती रहेगी और देश के लोगों को मूर्ख बनाते रहेगी? हमारे देश के जो वीर सपूत हैं उनके जान की आहुति दिलाती रहेगी? क्योंकि ये सिर्फ आप पर नहीं, आपकी कारस्तानी की वजह से, हमारे सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से आज हमारे सैनिक, जो वीर सैनिक है, जिनको एक ऑर्डर के इंतज़ार में वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर वो उनको ऑर्डर मिल जाए तो वो चाइना और पाकिस्तान और हमारे किसी भी दुश्मन मुल्क को, उनको छठी का जो दूध कहते हैं, उन्हें वो याद दिला दें, उन्हें बता दें कि उनकी हैसियत, क्योंकि हम किसी चीज़ में कम नहीं, और एटलीस्ट हमारी जो सीमा पर जो हमारे वीर सपूत, हमारे जो जवान हैं, वो किसी से कम नहीं है। हमने 62 में, 65 में हो, 71, 72 में हो, 99 में हो, हमेशा
हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्होंने बताया है, दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी भी देश को तोड़कर दो हिस्से में बांटने का मादा रखते हैं और हमारे सैनिक में इतना दम है। और जब भी हमारे देश पर जो संकट का काल आता है, जब संकट मंडरा रहा होता है, तो फिर वही सैनिक जो हमारे पूरे चारों बॉर्डर पे हर तरफ जो रहते हैं और जिनके वजह से हम अमन सुकून और सुरक्षा महसूस करते हैं, आज उन लोगों को भी आपने कठपुतली बना रखा है और उनका हाथ बांध रखा है। और जिस प्रकार से आज हमारे 56 इंची सीना वाले जो प्रधानमंत्री हैं, वो न जाने किस जो बिल कहते हैं, किस छेद में, किस गुफा में वो घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है और इस चीज़ पर हम सबको गौर फिक्र करने वाली बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़े बड़े ज्ञान देता है, बहुत सारी विज्ञानें बताता है कि किस प्रकार से बादल के छा जाने की वजह से रडार में हम नहीं आएंगे और किस प्रकार से नाले के किनारे से गैस निकलता है, उससे एक चाय वाला चाय बना के अपना काम करता है और अपना भरण पोषण करता है। तो ये जो इतना जो हमारा जो वैज्ञानिक प्रधानमंत्री है, वो वैज्ञानिक प्रधानमंत्री आज इस समय कहाँ है? इस समय कहाँ है? इस समय आपकी इच्छा शक्ति कहाँ चली गई? तो आपसे तो लाख गुना बेहतर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कम बोलते थे लेकिन किसी भी चाइना हो या पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या नेपाल, किसी भी देश की ये जुर्रत नहीं थी कि वो हमारे सामने आँख दिखाकर खड़ी हो जाए और हमें आँख दिखाए। हम अपने हिसाब से और हमारी सरकार का अपना जो डिप्लोमेटिक जो उनका काम करने का अंदाज था, उसके उस काम करने के अपने रवैये से और अपने जो कुशल क्षमता है उसके बदौलत हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हमारी कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने दिखा रखा और पूर्ववर्ती सरकार ने भी ये करके दिखाया कि किस प्रकार से एक देश को चलाया जाता है। ये जो देश है, ये जो 1.25 अरब के जनसंख्या वाला और सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाला जो ये देश है, ये जो देश है, ये देश जुमलेबाजी से, बयानबाजी से और बड़ी बड़ी फालतू बेसर पर की बातों से नहीं चलता। ये देश दिमाग से, पढ़े लिखे लोगों का साथ लेकर, विद्वानों का साथ लेकर, जिन एक्सपीरियंस लोगों का साथ लेकर, एक्सपीरियंस अफसरान का साथ लेकर ये देश चलता है। ये देश जुमलेबाजी से नहीं चलता। ये देश आँख दिखाने से, आँख तरेरने से नहीं चलता। लेकिन हमारे देश के चौकीदार को ये कब समझ में आएगी ये बात, जिस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी गिरती चली जा रही है, उसी प्रकार से आज हमारे देश का जो इज्जत है, हमारे देश की जो साख है, उसको भी ये प्रधानमंत्री डे बाय डे गिरवी रखता जा रहा है और गिराता जा रहे हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमें और हमारे देश को रुसवा और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं देने वाला। ये सरकार जिसे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिल जाने की वजह से अगर आप सरकार में बैठने के काबिल हैं, तो आप इस सरकार को, इस देश को बेहतर तरीके से बखूबी अंदाज में अगर आप चला सकते हैं तो चलाएं। अदरवाइज़ 30-32% वोट लेकर, और आप अगर वो भी वोट वैसा कि जो इस 1.25 अरब आबादी में सारे 100% वोटिंग नहीं होती, उसमें से आपको 60% 62% वोटिंग होती है, उसमें से आपको 30% लोगों ने वोट दिया, 30% वोटर्स। इट मीन्स कि हिंदुस्तान के 20% ही लोगों ने भाजपा को और नरेंद्र मोदी को वोट दिया। और आपको वोट देने को, आपका सरकार में बैठाने का ये मतलब नहीं हो गया कि आप देश की साख को गिराते रहें, देश की जो मान मर्यादा है उसको मिट्टी में मिला दें और सिर्फ आप पॉलिटिकल रैली करते रहें, वर्चुअल रैली करते रहें और हमेशा आप चुनावी मुद्रा में बने रहें। आपसे नम्र निवेदन है नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी कि आप देश की साख को गिरने से बचाइए। देश की साख जो गिर जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल में हम आ जाएंगे और हमारी सरकार, हमारा देश आ जाएगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे जो वीर सपूत, हमारे वीर जवान जो बॉर्डर पे हैं, उन्हें फ्री हैंड दीजिए, वो जवाबी कार्रवाई करें और चाइना को और नेपाल को और पाकिस्तान को अपने अंदाज में जवाब दें। क्योंकि ये जो हमारे जो मीडिया वाले बैठे हुए हैं, आज से 1 हफ्ता पहले ही इन्होंने कहा था, ये दिखा रहे थे कि चाइना जो है घुटने पे बैठ गया, लेकिन वो तो घुटने पे नहीं बैठा, लेकिन आज तो उसने दिखा दिया
आज तो उसने हमारे वीर सपूतों को, हमारे वीर जवानों को मार दिया, वो शहीद हो गए। तो आपसे जवाब मांगता है नरेंद्र मोदी जी ये हिंदुस्तान, और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप जवाबी कार्रवाई करें और हमारे वीर सपूत का जो जान जिस प्रकार से गई है उसका बदला लें आप। और हम इस इंतज़ार में आपसे फिर एक बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जल्द से जल्द हमारे वीर सपूतों का के जान का बदला लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।